अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल MHA सर्विसेज। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एम एस वर्ड। एम एस वर्ड है क्या, बेसिकली हम वो भी पढ़ेंगे और उसका आज की इस एपिसोड के अंदर हम पूरा इसको गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एम एस वर्ड है क्या। एम एस वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। इट इज़ यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी ये यूज़ होता है डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, उसकी एडिटिंग करने के लिए, या फिर उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए और प्रिंट करने के लिए। ये इसलिए यूज़ होता है एम एस वर्ड। तो देखते हैं एम एस वर्ड का सबसे पहले बेसिक इंटरफेस है क्या था। सबसे पहले जैसे ही आप अपने वर्ड खोलेंगे, मेरे पास जो वर्ड है वो है एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस 2021 है मेरे पास, 2021 का वर्जन है मेरे पास। ठीक है, जैसे ही आप अपना एम एस वर्ड खोलेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स भी शो हो जाएंगे, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट और आपकी जो रीसेंट फाइल्स है आपको वो भी शो हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे ये से बेसिक सा इंटरफेस था होम स्क्रीन का। जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज क्रिएट हो जाएगा और आपके पास फिर एक इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ये जहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं ये मुख्तलिफ टैब्स कहलाते हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये टैब्स होते हैं। उसके अंदर आपको कुछ पोर्शन मिल जाते हैं, पोर्शन के अंदर और मज़ीद ऑप्शंस होते हैं। तो ये एक रिबन है, ये पूरी ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक रिबन है। रिबन के अंदर ये सब चीज़ें, इसको रिबन कहते हैं एम एस वर्ड के लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास सबसे पहले होम टैब के अंदर आपके पास कुछ पोर्शंस हैं। आप पोर्शंस कह लो, सेक्शंस कह लो, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं पोर्शंस कहता हूँ। तो सबसे पहले आप एक पोर्शन देखोगे, क्लिपबोर्ड का एक पोर्शन है आपके पास, एक फॉन्ट का पोर्शन, एक पैराग्राफ का, एक स्टाइल्स का है, एक एडिटिंग का पोर्शन है। उसके बाद अगर आप इंसर्ट टैब के अंदर जाओगे तो आपके पास कुछ मज़ीद पोर्शंस आ जाएंगे। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि होम टैब के अंदर यहाँ पे इतने सारे पोर्शन है, अब उसके नीचे अंदर भी और ऑप्शन है। ये उसके अंदर का एक क्लिपबोर्ड एक पोर्शन आ गया। ठीक है, उसके अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहो यहाँ से डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास इंसर्ट आएगा, आपके पास पेजेस के सेक्शन के अंदर और मज़ीद ऑप्शन है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज, ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पे आपको पेजेस का एक सेक्शन मिल जाएगा, टेबल्स का मिल जाएगा, इलस्ट्रेशंस का मिल जाएगा, एडिंग्स का मिल जाएगा, मीडिया का मिल जाएगा, लिंक्स का मिल जाएगा, कमेंट्स का, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स का। ठीक है, तो फिर हम डिज़ाइन टाइप को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। डिज़ाइन टाइप के अंदर ये बेसिकली होता क्या है, आपके पास सिर्फ दो ही आपके पास सेक्शंस होते हैं। एक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का सेक्शन होता है और एक पेज बैकग्राउंड और वाटरमार्क अगर आपको ऐड कर रहा हो तो एक उसका सेक्शन होता है। अब पेज यानी अगर आपको पेज की अगर थीम चेंज करनी है, कंप्लीट कलरिंग वगैरह चेंज करनी है तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो एक वन क्लिक के अंदर। ठीक है, और आप अपने पेज के अंदर कुछ स्टाइलिंग, हेडिंग स्टाइल आप देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो इनकी हेल्प से, और यहाँ से आप कलर खुद भी बना सकते हो अपने। 2007 से लेकर 2010 के अपडेट के अंदर जितने आपके पास वर्ड के अंदर ये टेम्पलेट के अंदर कलर्स थे वो सब यहाँ पे अवेलेबल है, और ये वाले इस वाले उसके हैं आपके पास वर्जन के। उसके बाद पेज बैकग्राउंड आ जाता है, तो पेज बैकग्राउंड के अंदर दोस्तों सिर्फ यही है, वाटरमार्क है, पेज कलर है। यहाँ पे आप इजीली वाटरमार्क अपने पेज के अंदर ऐड कर सकते हो, कस्टम वाटरमार्क भी कर सकते हो। जैसे मैंने अपना ऐड करा देखो, तो यहाँ पे इजीली पेज के ऊपर एक बैकग्राउंड आ गया है, डू नॉट कॉपी। मैं जैसे ही इसको कंट्रोल पी करूँगा तो ये मेरा कॉपी होगा लाजमी। ये मेरा मैंने जब मैं प्रिंट करूँगा तो मेरा तब भी ये डू नॉट कॉपी वाटरमार्क आएगा लाजमी। अब इसको मुझे रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये, मैंने इसको रिमूव कर दिया है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक लेआउट का टैब आता है, उसके अंदर भी आपको 3 सेक्शन मिल जाते हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज। यानी आपको अपने पेज को जिस तरीके से अरेंज करना है इजीली कर सकते हो। आप अपनी मार्जिनस को अरेंज कर सकते हो, अगर आपको कोने से शुरू करना है तो आप कोने से भी कर सकते हो शुरू, और आपके पास मुख्तलिफ तरीके की मार्जिन यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर या पैराग्राफ को आपको कितना लेफ़्ट रखना है, कितना राइट करना है, कितनी स्पेसिंग उसके अंदर देनी है, कितनी नहीं देनी, तो ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। अरेंज का क्या मतलब होता है, इनकेस अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट करी है, कोई शेप इंसर्ट करा है तो आप इजीली उसको ड्रैग करके आप कर सकते हो। जब आप इंसर्ट करोगे तो वो ड्रैग नहीं होगी, यानी आप चेंज नहीं कर सकते। आपको अरेंज के टाइप है, पोजीशन का टाइप आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप अपनी इमेज को अपने पेज के हिसाब से अरेंज कर सको। उसके बाद आपके पास एक आ जाता है टैब रेफरेंस टैब का, जिसके अंदर आपको कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स मिल जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली ये होते हैं कि आप अगर अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे जाओ, टाइटल पेज के बाद जो आपके पास एक मेन्यू आता है, मेन्यू टैब आता है ना, इंडेक्स पेज,
वो टेबल ऑफ कंटेंट होता है कि आपके पास कितने चैप्टर्स हैं एक बुक के अंदर, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट इसे कहते हैं। बाकी आपके पास एक फुटनोट्स का सेक्शन आ जाएगा, रिसर्च का आ जाएगा, कैप्शंस आ जाएगी, बायोग्राफी, ये सब चीज़ें आ जाएंगे आपके पास, और इंडेक्स वगैरह ये सब रेफरेंस टैब के अंदर आ जाता है। मेलिंग जो है इतना इसके अंदर यूज़ नहीं होता, तो मेलिंग को हम स्किप कर देंगे शायद, लेकिन फिर भी हम इसका बेसिक पढ़ लेंगे मेलिंग का। और बाकी मेन आ जाता है रिव्यू। जब अच्छा आपने सुना होगा जितने बुक टाइपर होते हैं, टाइप राइटर होते हैं, वो सबसे पहले जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं। अगर उनकी मिस्टेक हो जाती है, सब चीज़ें हो भी जाती है ना, वो इग्नोर कर देते हैं। वो सिर्फ रिव्यू के टैब पे आके इन सब चीज़ों को रिव्यू करते हैं और लास्ट में उसको यहाँ से आके उसको फाइनलाइज कर देते हैं। जितनी गलतियाँ होती हैं उनको वो सब चीज़ें वो सही कर देते हैं। तो ये था MS वर्ड का बेसिक सा इंटरफेस, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर आपको किसी फाइल को एक्सपोर्ट करना हो तो आप इजीली .doc और .docx के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था MS वर्ड का बेसिक सा इंटरफेस, और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।